तो बच्चों को क्या होता है कि उससे बच्चे सीखते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, हमारे पास इतने पैसे, हम कैसे काम करें, क्या करें। मैं आज बच्चों का ही टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को तो क्या है, समझ नहीं है। माँ बाप को तो समझ है। माँ बाप को समझना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे ट्रिक करें। बच्चों को एक चीज दो तो बच्चों से 10 चीज करवा सकते हो, वो आप जानते हो। आपने आपने आज बच्चे ने, चलो आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप ट्राई करके देखना। आपके बच्चे ने आपसे कोई चीज़ मांगी कि पापा मुझे ये चाहिए, या मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा, मगर मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, आपके पास पॉसिबल है, आप दिलवा सकते हो, आप दिलवा के देखो। खाली एग्जाम्पल में बोलती हूँ। जो आपके पास पॉसिबल है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, और आप नहीं ही दिलवाते हो, मगर उसकी ज़िद की वजह से आपको दिलवानी पड़ी। आप एक दफ़ा दिलवा के देखो या 2 दफ़ा करके देखो। तीसरी दफ़ा वो जो बेटा आप जो बोलोगे ना, वो बोले बगैर वो आपका काम कर देगा। वो काम मेरे घर में होता है, मेरे बच्चों के साथ होता है। क्योंकि मैं ये जो चीज़ें आपको, सब चीज़ें जो बताई, ये मैं कहीं सुनाई बात नहीं है। ये मैंने मेरे घर का एक्सपीरियंस आपको बताया कि बच्चे बहुत बहुत मासूम और बहुत प्यारे होते हैं। अभी लास्ट की ही बात है, अभी रिसेंटली ही मेरा 13 साल का बेटा है। मुझे फेसबुक चलाना या यूट्यूब चलाना मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सब मेरे बेटे ने करामात करके दी है। मैं रोज़ है ना सबके यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, तो मैंने भी फील किया। मैं बोली साला कभी भी मेरा भी वीडियो बने, कोई मेरा वीडियो भी देखे तो कितना अच्छा लगता है। तो मेरे बेटे ने बोले मम्मा तू भी बना ना। मैंने एक्चुअली मेरा बेटा 7 या 8 साल का था तब मैंने यूट्यूब पे बनाया था कपड़ों का, कपड़े कटिंग करने का, वो सब। क्योंकि उस टाइम पे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं बोली यार क्या मेरे को नहीं करना है। तब भी वो लोगों को जिद की वजह से यहाँ टेबल पे चढ़ जाते थे और ऊपर से यहाँ से वीडियो बना के करते थे। मगर क्या हुआ, वो खेलते खेलते मैं वीडियो तो बना तो दिया, अभी 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, मगर उसका पासवर्ड मुझे पता नहीं है। मेरा पासवर्ड गुम हो गया। और वो लोग अभी देखते हैं, बोले मम्मा देख तेरे को कितने लोगों ने वीडियो तेरा देखा, ईरान में देखा, इराक में देखा, दुबई में देखा, पाकिस्तान में देखा। तो वो खुशी होती है कि अच्छा चलो अपना वीडियो देख के, चलो कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, मगर खुशी होती है कि लोग मुझे इतना प्यार किया, लोग इतना मेरा देखते हैं वीडियो। क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल ही देखने लायक तो था, मगर इतना इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। मैं इतना मतलब क्या बोले कि दिल नहीं था। वो लोग जबरदस्ती मेरा वीडियो बनाते थे, तो वैसे मैंने रखा। मगर वो वीडियो, वो भी काफ़ी सारे लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। जो भी दिया मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मेरे बेटे ने बोला अच्छा मम्मा मैं तेरे को यूट्यूब पे वीडियो बना देता हूँ, तो यूट्यूब चैनल करती हूँ, तू अपना यूट्यूब चैनल कर। मैंने बोला रोज़ रोज़ तो मैं क्या क्या वीडियो डालूँगी, क्या करूँगी। तो फिर मैंने है ना, उसने मुझे 2-3 वेबसाइट खोज के दी कि मम्मा इस पे से तू डाउनलोड कर, ऐसे जाके तू गाना अपलोड कर और फिर तू वीडियो बना। मैंने बोला है ऐसे हो सकता है। पहले ही दिन मैंने चैनल शुरू की मेरी यूट्यूब की, उसमें इतने सारे मैसेज आने लगे। मैं तो पूरी रात भर, आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रात भर मैं वीडियो अपलोड ही करती रही। मेरा बेटा बोलता है मम्मा तू पागल हो गई है, ये पूरी रात अभी तू वीडियो बना रही है, तुझे रोज एक दो वीडियो रखना। मैंने बोला नहीं, आज मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मज़ा आ रहा है वीडियो रखने का। तो बोलते अच्छा मम्मा चल रखो मेरे साथ। पूरी रात भर जगह, सुबह 4:30 बजे वो सो गया और वो बोलता है मम्मा अब तू सो जा, नहीं तो तेरे को सुबह में नींद आएगी। मतलब समझो कि एक बेटे को इतनी चीज़ दी है, मगर उसने मुझे इतनी सारी लौटा के वापस दी है। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि प्यार करो, इतना करो कि बच्चा अपने आप ही तुम्हारे पास मजबूर मजबूर तो मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, मगर बच्चा आपका प्यार ही इतना पाएगा कि उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, मम्मा के लिए करना चाहिए।
अच्छा, उसने दूसरा फेसबुक अकाउंट खोला तो उसका 1 महीना बाद पता नहीं वो कहाँ से मेरा हैक हो गया, तो वो मैं ओपन ही नहीं कर पा रही थी, वो मेरा ब्लॉक हो गया। फिर तीसरा खोला तो तीसरा भी मेरा फेसबुक यही नाम से है, मेरा जो नाम अभी चलता है वही नाम से है, वो इतना अच्छा चला। मगर एक दिन मेरे से गलती से वो जो साइड पे वो ग्रुप आता है ना, लीड वर्ड ऐसे कुछ लिखा है, वो ग्रुप पे मेरा क्लिक हो गया। तो मैं तो गई, मैंने तो देखा सब फिल्म स्टार के पूरे नाम से सारे है। फिर उसमें मैंने देखा आर्मी का था, तो मैंने बोला आर्मी का, चलो मुझे आर्मी तो वैसे भी मुझे इंडियन यूनिफॉर्म बहुत फ़क्र है, पुलिस का भी आर्मी का भी, चाहे जो भी यूनिफॉर्म ले लो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैंने बोला चलो इसको मैं लीड कर लेती हूँ कि इनके हमारे आर्मी में क्या हो रहा है क्या नहीं सब मुझे पता चलेगा। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद में वो मैसेज आया था मेरे को कि मैं इसको कभी भी फरवाई दरमा ने डिलीट नहीं कर सकती। तो मैंने बोला मुझे डिलीट करने को भी क्या ज़रूरी है, इतने अच्छे आर्मी का सब चीज़ मुझे देखने को मिलेगा तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। ऐसे करके मैंने उसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद में तो दूसरे दिन तो 100 की तादाद में मैसेज आने लगे। आर्मी के तो मैसेज साइड पे ही रह गए, चाइना की पूरी वेबसाइट ही खुल गई। चाइना के सब मैसेज आने लगे कि कपड़े बेचने का, फिर लेगिंग्स का, न क्या, और जो नहीं देखने के थे वो सब वीडियो थे। अब मैं बोली मैं इसको डिलीट कैसे करूँ, डिलीट करते करते मैं था जितने डिलीट करूँ एक एक वीडियो 40-40-50 आते थे और कंटिन्यू। मैं इतना परेशान हो गई, मैंने पता नहीं कहाँ फेसबुक में जहाँ हम लोग लिंक जो निकालते हैं ना उस पे जाके मैंने एक मैसेज फेसबुक पे छोड़ा। अब पता नहीं मैंने क्या लिखा क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे मैंने क्लिक करके 2 दफ़ा कर दिया, मेरा फेसबुक ही पूरा ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक तो हो गया, अब खुलता ही नहीं है, फेसबुक ही नहीं खुल रहा है। मेरे 3 सेम ही नाम किया, 3 और अकाउंट खुले, वो भी सब ब्लॉक हो, तुरंत के तुरंत ही ब्लॉक ही हो जाते। प्लस मेरे बेटे ने इतना ट्राई किया, दूसरे नाम से किया, वो भी ब्लॉक हो गया, फेसबुक को मैसेज नहीं भेज पा रहे। मेरा बेटा बोलता है कि ये है ना, वो लोग सोचते हैं कि तुमने है ना हैकर हो, शायद वो लोग ऐसे सोचते हैं, इसी की वजह से तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहने का मतलब मेरा है कि देखो मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को क्या प्रॉब्लम होता है क्या होता है तो वो मेरी तुरंत मदद करता है सब चीज़ में। तो अभी क्या हुआ, उसने फिर एक अकाउंट खोला रात को 2 बजे, अभी 2 हफ्ता पहले की बात है। तो उसने अकाउंट खोला, मुझे बोलता है मम्मा ले ये तेरा फेसबुक अकाउंट खुल गया है, अब तू इस पे तू अपना कर सकती है। अच्छा, मैंने अपना प्रोफाइल फ़ोटो जो आगे वाले फेसबुक में है वही प्रोफाइल फ़ोटो मेरा इसमें मैंने रखा। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया, एक जने को ऐड करना चाहा मेरे ग्रुप में, क्योंकि अभी मेरा पूरा पुराना तो बंद हो गया तो अब मुझे नया वाला लाना है। मैं वो ऐड किया ना, वो तुरंत ही मुझे आ गया ब्लॉक का मैसेज। अब मैंने मेरे बेटे को बोला यार ये तो फिर ब्लॉक हो गया। अब वो क्या हुआ पता है, वो प्ले स्टेशन खेल रहा था और प्ले स्टेशन में थोड़ा वो होता है ना, कैसे बोलते हैं, जुस्से वाला गेम खेल रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसका वो जो प्रेशर था उसका उसका मेरे पे निकल गया। वो मुझे बोलता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमको आता नहीं है, तुम पागल ऐसे यूज़ करती हो, तुमको पता नहीं चलता, मैं तुम्हारी इतनी मदद की, अब मैं बार बार नहीं करने वाला हूँ, ये वो। मैं बोली चल छोड़ दे, मेरे को फेसबुक चाहिए ही नहीं। मुझे भी बुरा लग गया क्योंकि कोई भी हमको ऊंची आवाज़ में मेरे को तो बोल देता है तो मेरे को तो रोना आ जाता है, मैं नहीं सहन कर पाती। मुझे गलत गलत होता है तो लगता है कि भाई गलती तो मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मेरे बच्चों से कभी भी मैंने नहीं बोला कि नहीं मेरी गलती नहीं है तो मुझे शर्म लगती है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी गलती है तो मुझे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है भी। तो मैंने बोला अच्छा बेटा सॉरी, मेरी गलती हो गई कि मैं तेरे पास आई मदद मांगने को, बट अब ज़रूरी नहीं है मदद करने का। उसने उसने माइनर ले लिया, उसने सोचा हाँ मम्मा भी गुस्से में, मम्मा भी ऐसे बोल के चली गई, मगर मेरे आंखों में थे आंसू, उसने मेरे आंसू देखे नहीं।
2 घंटा बाद वो नीचे आया और मैं तो रो रो मेरे से चुप नहीं रहा जाए। मुझे दुख लग गया कि क्यों मेरे को ऐसे बोला उसने। कभी ऐसे बोलता नहीं है मेरे को, कभी कभी गुस्सा होता है तो बोल देता है, मगर सेकंड टाइम वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, साला फेसबुक मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं बोली फेसबुक नहीं है, दिल नहीं, मतलब मैंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्टों से मैंने फ्रैंकली ग्रुप बनाया था मेरा। मैं बड़ौदा में गरबा में गाना गाने को जाती थी, तो वहाँ से मेरे सब आर्टिस्ट कितने लोग मुझे पहचानते थे। क्योंकि जब बड़े लोग अपने साथ जुड़ते हैं ना, सच बात बताऊं, बड़े लोग जब जुड़ते हैं ना तो छोटे लोग अपने आप ही हमारे पीछे पीछे चले आते हैं। मतलब नहीं कि मैंने कोई मतलब से किया था, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई मैं कुछ करूँ। तो उसी की वजह से फिर इसने मुझे ऐसे डांट दिया। तो रात को है, मेरी आंखें एकदम लाल लाल थी, मैं रो रही थी। मुझे बोले मम्मा मुझे कॉफ़ी बना के देना। मैं बोली हाँ अभी बना के देती हूँ। तो उसने लाइट ऑन की, मुझे बोलता है क्या हुआ। मैं बोली कुछ नहीं हुआ। बोले ला मम्मा अब मैं फ्री हुआ ना, तेरा फेसबुक फिर से ट्राई करता हूँ, बना के देखो। तो मैं बोली मेरे को अब ज़रूरी नहीं है, मेरे को नहीं बनाना है। तो बोले ना ला दे, मैं बना देता हूँ, अब मैं फ्री हुआ। उस टाइम पे मैं गेम खेलता था। तो मुझे बोलते मम्मा तू रो रही है। मैं बोली ना न, मैं नहीं रो रही। बोले नहीं सच बोल तू रो रही है। मैं बोली हाँ बेटा, तूने मुझे ऐसे बोल दिया ना तो मुझे दुख लग गया। मेरा बेटा क्या बोलता है, बोले मम्मा सॉरी, उस टाइम पे मैं जब गेम खेलता था और तू आई, मैं गेम के गुस्से में था। तो उस टाइम पे मेरे को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो मैं गेम खेलता था, ऊपर से तू बार बार फेसबुक फेसबुक लेके आ जाती है, तो मुझे गुस्सा लग गया कि तू हर बार गलत जगह पे क्लिक कर देती है और फिर मेरे पास आती है। अब मैं कर नहीं पाता हूँ तो तू बेर बेर मुझे तंग करती है। फिर उतना मनाया, मम्मा सॉरी मम्मा सॉरी, आज के बाद में अब ऐसे गुस्सा नहीं होऊंगा, बस सॉरी मम्मा, ला मैं तेरा बना देता हूँ बना देता हूँ। बेचारा 15 दिन से लगा है मेरा फेसबुक का अकाउंट बनाने को, लगभग 1 महीना हो गया। 15 दिन के अंदर उसने 4 बनाए, चारों के चारों ब्लॉक हो गए। अभी परसों रात को उसने बेचारे ने फिर बनाया। मुझे बोलता है मम्मा तेरा प्रोफाइल का जो तेरा ना फोटो है ना, वो नहीं रखना, नहीं तो फेसबुक फिर ब्लॉक कर देगा। तो कुछ और फोटो रखना, और नॉर्मली तेरे फोटो जो भी है वो चलाना, तो तेरा फेसबुक चलेगा। मैं बोली चलो ठीक है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यही था, मैं आपको ये पूरी बातें जो आपको अच्छी लगे तो आप सुनना, ना अच्छी लगे तो आप छोड़ देना। मगर ये क्या होता है देखो, हम हम जब तक माँ बाप नहीं बनते ना तब तक ये चीज़ें हम फील नहीं कर पाते कि बच्चे क्या होते हैं। जब हमारे माँ बाप हमको बोलते कि ये चीज़ें मत करो, मैं खुद, तो मैं बोलती थी मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ें सब होती है। मगर जब अब मगर मेरा जो लाइफ था, मैंने जो अपनी लाइफ में जो चीज़ें नहीं की थी, कि मतलब जो चीज़ें नहीं यूज़ की थी, कि मोबाइल है या लैपटॉप है या यूट्यूब है, हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। सच बात बताऊं, कुछ था ही नहीं। मोबाइल तो इतने महंगे थे, 10-10 12 हज़ार के थे। ऊपर से अभी तो ये जियो ने फ्री कर दिया है, मगर उस टाइम पे तो क्या था कि आपको कोई कॉल करता ना, उसका भी आपको पैसा लगता, और आप उसको कॉल करते तो आपको भी पैसा लगता। मतलब दोनों टाइम्स, दोनों जगह से पैसा कटता था। और महंगाई के हिसाब से इनकम कम हो तब सब चीज़ सोचना पड़ता है। जब इनकम आपकी छोटी हो ना तो आपका दिमाग भी छोटा हो जाता है। जब इनकम आपके पास अच्छी हो तो इनकम से क्या है, आप 10 चीज़ कर सकते हो। तो उसी की वजह से अभी देखो मेरे हस्बैंड की सैलरी अच्छी है, बराबर है। मैं अब अपने बच्चों को, जो दुख मेरे हस्बैंड ने झेला है, जो दुख मैंने झेला है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वो दुख ले। क्योंकि भगवान ने हर एक का नसीब बना के भेजा है। गरीब है तो उसका मतलब नहीं कि वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, नहीं। उसका भी एक टाइम आता है, वो भी अमीर बनता है, उसके पास भी पैसे होते हैं। मगर थोड़ा सोचना पड़ता है कि चलो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत खर्च करो। तो वो पैसा बचता है, वो पैसा आपको 10 जगह पे दिमाग खोलता है
कि हाँ अब ये पैसे का मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे आपको आइडिया मिलती है। तो उसी की वजह से मैं बोलती हूँ कि थोड़ी आप कसर कर लो, मगर बच्चों को आप इतना एक्टिव करो कि बच्चे, क्योंकि आज का जनरेशन अब क्या है, कंपटीशन है, और हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी कंपटीशन करें, बट वो अपने आप को स्टैंडर्ड में तो रख सके कंपटीशन के, कि हाँ भाई मैं भी ये लेवल पे हूँ, तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो, वो चीज़ नहीं हो सकता। तो उसी की वजह से मेरे बच्चे, मैंने कि कोई बात सुनाना चाहती हूँ, मगर मैं एक फैक्ट, जो चीज़ें हकीकत होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। देखो मेरे बेटे का, बड़े बेटे का भी है, छोटे बेटे का, दोनों का अलग अलग कमरा है, बराबर है। वो कमरे के अंदर टीवी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, टीवी है, उसका खुद का बेड है, उसका खुद का कबोर्ड है। कमरा आप कभी मैं दिखाऊंगी आपको, इतना छोटा कमरा है, उसका मोबाइल है, इतना छोटा कमरा है, मगर वो कमरे में जो बच्चों को चाहिए वो सब चीज़ें मैंने दी है। आपको मेरे से दिखता है, मैं पैसा खर्च नहीं करती, मगर बच्चों के लिए मैंने सब प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि अब आप समझो, लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चों के कमरे में तो टीवी नहीं रखना चाहिए, बच्चों के कमरे में तो कंप्यूटर नहीं रखना चाहिए, उनके दिमाग के ऊपर खराब असर पड़ सकती है। समझे? तो लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना है, भी मेरे को भी कितने लोगों ने बोला, मगर मैं वो बात आपको बता रही हूँ। आपको करना ना करना आपकी मर्जी, मगर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें रखने से बच्चे गलत नहीं, बच्चे सही होते हैं। ये मैं फैक्ट बोलती हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें बच्चों के पास नहीं होती है ना, तो बच्चे खोजते हैं कि ये चीज़ें हमको मिल जाए, ये देखने को हमको मिल जाए, वो देखने को हमको मिल जाए, तो कितना अच्छा रहता। हम भी देख पाते, कैसे मेरा दोस्त देखता है, कैसे मैं नहीं देखता। मगर मैं आपको बताऊं, जितना हम बच्चों को रोकेंगे ना, जितना हम बच्चों को रोकेंगे ना, बच्चे उतना गलत रास्ते जाएंगे। बच्चों के सामने सब चीजें रख दो, बच्चे गलत जाएंगे ही नहीं। ये सही है, मेरे घर का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्योंकि उससे बच्चे को क्या होगा पता है? बच्चा जब देखता है, एक सही चीज भी देखता है, एक गलत चीज भी देखता है, क्योंकि आज इंटरनेट ओपन हो गया है। समझो, तुमने घर में तो सब रोक लगा दी, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ये नहीं करना, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे गलत है वैसे, मगर गलत क्यों है उसको समझाओ भी तो। गलत क्यों है? क्योंकि कुछ होगा तब तो गलत है ना। जब हमारे माँ बाप हमको बोलते थे कि यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, बस गलत है, मगर क्यों गलत है, क्या गलत है, उसका एक्सप्लेन भी तो करो, उसको समझाओ कि ये चीज़ जाने से यहाँ पे गलती होती है। जैसे मेरा बेटा मुझे समझाता है, मम्मा सब जगह पे तू मत जा, सब वेबसाइट पे मत जा। मैं बोली क्यों? मुझे पता है कि क्यों नहीं जाना है, तो भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो क्या बोलता है। मुझे क्या बोलता है पता है? आप सुन के भी चौंक जाओगे। 13 साल का बेटा, मम्मा सब वेबसाइटों पे है ना वायरस आता है, फीरस बोलते हैं नेदरलैंड में, बोले फीरस आता है। मैं बोली वो क्या होता है? बोले जो सब वेबसाइटों पे फीरस होता है, हैकर होता है। ऐसे वेबसाइटों पे कितने हैकर भी रहते हैं कि वो तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो मैं बोली अकाउंट हैक कर लेंगे तो क्या हुआ, करने देना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे बोला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हैकर क्या होता है, हैक करना क्या होता है। समझो एक बच्चे का दिमाग, आज मेरी उम्र है 42, जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो 10 साल का बेटे को, 13 साल का, मेरा बेटा 13 साल का तो अब हुआ है, मगर वो तो 7 साल 8 साल से ये सब चीज़ें जानता है। वो लोगों ने मेरे कंप्यूटर में, मेरा मोबाइल में जो भी होता है सब अपडेट करने का, वायरस मतलब साफ करने का, फिर कंप्यूटर में भी लैपटॉप में भी रखा है वो लोगों ने। 30-40 यूरो का सॉफ्टवेयर आता है कि जो हैकर लोग अंदर आएंगे नहीं, तुम्हारा हर साल अपडेट करते रहेंगे वो सब चीज़ें। मतलब कहने का है कि जब बच्चों को एक चीज़ आप दोगे ना,
तो 100 चीज़ उनसे सीखने को मिलेगी। तो मैं बोली हैकर आता है, हैकर को आने दे, ले जाने दे, क्या हैक करेगा, मेरे पास तो है ही क्या कि हैक करेगा। मैंने ऐसे बोला, समझो, क्योंकि ये तो हमको पता ही नहीं है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये जो हमारी वेबसाइट है, हमारा जो लिंक है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे घर में चोर आता है तो चोर क्या करता है, घर में से ही चीज़ें चोरी कर जाता है ना। तो वो क्या होता है, हमारी चीज़ें चोरी हो गई, हम क्या बोलते हैं, चोर चोरी कर गया। मगर क्या चोरी कर गया, हमारा घर का सामान ले गया, हमारे गहने ले गया, हमारे पैसे ले गया, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही हैकर हमारा वही काम करता है कि हमारी प्रोफाइल में घुस के हमारा जो भी सेफली है, मैसेज है या बैंक अकाउंट है या आप किसी से कनेक्टिंग हो, सब चीज़ें आपकी हैक कर लेता है। तो हैक करने से क्या होता है, वो आपको फॉलो करता है कि हाँ भाई ये चीज़ें आपकी मैंने चुरा ली है। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा, बहुत सारी इंडियन वेबसाइटें जो होती है, जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि ये डाउनलोड कर दो, वो डाउनलोड कर दो, ये पैसे कमाने का ज़रिया है आपका, वो ज़रिया है। तो पहले मैं सब अनशंट सब जहाँ मन करता था क्लिक करके मैं चली जाती थी। तो उसने मुझे बोला कि जो हैक हो गया ना, तो वो बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम लोग। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो चीज़ें तुमने सेफ रखी है वो सब प्राइवेट चीज़ें तुम्हारी सब ओपन हो जाएगी। तो उसने मुझे समझाया, वो सब मैं डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, मगर एक बात मैं बोलती हूँ कि एक बच्चा जो 13 साल का है वो 42 ईयर्स के माँ बाप को समझा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो तुम सोचो कि वो बच्चे का दिमाग कितना तेज होगा कि तुम समझ नहीं सकते कि वो बच्चा तुम्हारा प्रॉब्लम इतना बड़ा जो सॉल्व कर सकता है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम आने से तो पहले ही तुमको आगाह भी करता है। तो ये बात होती है बच्चों में। और बच्चों से जो कभी भी तुम्हारे से गलती हो जाए, माफ़ी मांग लो। बड़े लोग माफ़ी नहीं मांगते, बोले हम क्यों माफ़ी मांगे, उसकी गलती है, हम क्यों माफ़ी मांगे, हम माँ बाप है। नहीं, माँ बाप तो हो, मगर बच्चे के साथ बच्चा भी बन जाओ। तुम्हारी गलती होती है, मैं दिन भर में मेरे बच्चों से मेरी गलती होती है, कभी मैं वो लोग दुकान से जो सामान मांगते हैं मैं नहीं ला पाती, तो मैं बोलती हूँ नहीं बेटा वो दुकान में सामान था ही नहीं। कभी मैं झूठ बोल देती हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो पैसा मेरा ज़्यादा हो गया। बोलते मम्मा झूठ मत बोल, दुकान में सामान था मगर तू लाना नहीं चाहती थी। देखा बच्चे ने कैसे मेरे को पकड़ लिया। तो उसी की वजह से अब मैं सीख गई हूँ कि झूठ बोलने से बढ़िया है बच्चों को बोल दो कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो बच्चा समझता है माँ बाप की कंडीशन। आप ऐसे मत समझो कि बच्चे हमारे को समझते नहीं है, बहुत समझते हैं। जब उनको समझने लायक तुम रखोगे ना, तो बच्चे तुम्हारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, वो बात सच है। तो बच्चों को समझाओ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी की वजह से मैं नहीं ला पाई क्योंकि तेरा सामान महंगा था और उसके आगे मुझे दूसरा 10 सामान लेना ज़रूरी था। तो मेरा बेटा क्या बोलता है पता है, मम्मा अच्छा अब दूसरी दफ़ा तो दुकान जाएगी ना, तो जो चीज़ सस्ती होगी ना वो ले आना, मुझे महंगी नहीं चाहिए। समझे? तो उसी की वजह से बच्चों को भी सच्चाई का रास्ता दिखाओ। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसको फैक्ट बताओ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम कहाँ से लाओगे, तुम चोरी तो कर नहीं सकते। तुम काम मिलता नहीं है, काम है मगर उतने पैसे नहीं मिलते भी। तो बच्चों को सब चीज़ से समझाओ ताकि बच्चे भी समझेंगे कि नहीं, माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं तब भी माँ बाप हमको रखते, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलती हूँ कितने मेरे को फ्रैंकली फेसबुक पे भी मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बने थे, वो लोग बोलते दीदी हम तो गरीब है, हम गरीब है, हमारे साथ आप दोस्ती करोगे, हमारे साथ बोलोगे, हमारे साथ बात। मैं बोली देख भाई, गरीब है तो कोई बात नहीं है मगर चोरी कभी नहीं करना। गरीब कोई गुनाह नहीं है, गरीब है तो क्या हुआ, गरीब है बस, मगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो।
जो आप इंडिया में रहते हो और आप बड़ौदा में रहते हो, तो आपको मैं बोलती हूँ कि दो तीन तो मैंने नहीं पता, मगर एक संस्था है जो फ्री में कोर्सेज देती है, एक भी रुपया नहीं लेती है। मैं जब आने वाली थी दिसंबर में अगले साल, तब मैंने गई थी इंक्वायरी करने को, मगर मैं वो टीचर से नहीं मिल पाई क्योंकि मैं शाम को गई थी उनके पास मिलने को, तो ऑफिस बंद करने का टाइम था और उसके बाद में दिवाली वैकेशन पड़ गया था, और उसके बाद में मैं तुरंत यहाँ पे चली आई, तो मेरे को उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। मगर वो पूरा गवर्नमेंट का फ्री कोर्सेस है, उसमें पैसा नहीं लेते, बिना पैसे के तुमको 2 टाइम। मैंने तो सुना है, हाँ, मैं गई नहीं हूँ। जो मैं गई होती, मैं मिली होती, तो मैं आपको श्योर मैं बता सकती थी, मगर आपको चाहिए तो मैं उनका एड्रेस आपको बता सकती हूँ। जो आप जाना चाहते हो, वहाँ पे इंक्वायरी करना चाहते हो, और आपको आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 35 साल की, 40 साल के आसपास के लोगों को ये लोग गवर्नमेंट फ्री में सिखाते हैं। उसमें है पार्लर का कोर्सेज था, सिलाई का था, मोबाइल का था। मेरे ख्याल मैंने है ना फोटो बनाए थे, नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि क्या क्या सिखाते हैं। मोबाइल रिपेयर करने का सिखाते हैं। जो नई जनरेशन को ऐसे फ्री कोर्सेज मिल जाए, वैकेशन में सीखने को मिल जाए, तो भी आप अपना कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। मैंने भी 10 साल की उम्र से मैंने भी अपना सीखने का शुरू किया था, इतनी छोटी सी उम्र से मैंने भी सीखा था। और शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे मेरे को काम नहीं मिलता है क्योंकि मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करना बनता है ना। अब जो हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमको क्या काम मिल सकता है, बताओ। आप खुद भी जानते हो कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको देखो, ये जब मैंने अभी वो भैया लोगों का वीडियो लिया था ना, वो लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि वैसे ही काम मिलता है, उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है। टॉयलेट साफ करने का काम मिलता है, सफाई का काम मिलता है। यहाँ गाड़ी धोने का काम तो मिलता ही नहीं क्योंकि सब मशीन से धोते हैं लोग, अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने से धो लेते हैं, तो वो सर्विस है तो यहाँ मिलती नहीं है। पेट्रोल पंपों पे काम नहीं मिलता है क्योंकि पेट्रोल पंप पे यहाँ पे और नेदरलैंड में सब अपने से ही पेट्रोल भरना होता है। और अंदर काउंटर पे जॉब करने की रिसेप्शनिस्ट की मिलती है, मगर उसमें भी तो पढ़ाई चाहिए। हॉस्पिटल में भी काम करने के लिए पढ़ाई चाहिए, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताऊं। सफाई के काम में भी आपको डिग्री चाहिए, ये बात है। और जब हम दूसरे देश से आते हैं, हमको एक तो लैंग्वेज आती नहीं है बराबर, डच लैंग्वेज है यहाँ पे। डच लैंग्वेज मुश्किल भी नहीं है, मगर जिसको इंग्लिश अच्छी आती है ना, उसके लिए तो ऐसे चुटकियों में वो सीख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड और डच के वर्ड सिमिलर है, बहुत मुश्किल नहीं है। मगर जिसको कुछ भी मेरी तो क्या है, मैंने 12th पास किया था, उसके बाद में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरा मैरिज होगा, तो मैं कर ही नहीं पाई। प्लस क्या है, यहाँ पे मेरे को मुश्किलें बहुत पड़ी, बच्चे हो गए, बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं था, तो स्कूल जाना तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो भी मैंने धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सारी डच सीख ली। 80% सीखी, 100% तो मैं नहीं बोल सकती, 80% सीखी कि जिससे मैं अपनी मुश्किलों का सामना कर सकूं, उतनी तो मेरे को आती है। पता है क्या हुआ, जब मेरे बच्चों को यहाँ आसपास में बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ नहीं बोलती कि गोरे के सब बच्चे खराब होते हैं, मगर ज़्यादातर होते हैं बच्चे कि जो बड़े लोग, बड़े बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। वो तो मैंने यहाँ पे फैक्ट देखा, वो मेरी सहेली के यहाँ पे भी देखा कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि माँ बाप को कंटिन्यू बच्चों के पास रहना होता है, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। मगर अभी अभी बहुत अच्छा हो गया, अभी सब बच्चे बड़े चले गए, यहाँ कोई बड़े बच्चा है ही नहीं, सब छोटे हैं। तो छोटे को क्या होता है, छोटे बच्चे अपने अपने छोटे खेलते रहते हैं। अब बड़े बच्चे क्या होता था कि जब बड़े बच्चे खेलते हैं ना, तो छोटे बच्चों को खेलने नहीं देते थे, वो मुश्किल थी। तो उसके साथ क्या होता था, मेरा रोज झगड़ा होता था, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या करते थे, पैंट उतार देते थे, रुलाते थे, वो सब चीज़ें करते थे। तो मैं अब क्या करती थी, मैं घर का काम करूँ कि मैं दिन भर वो लोगों के साथ बैठी रहूँ।
तो उसी की वजह से मेरे बच्चों को मैंने घर में ही रखना शुरू कर दिया। जब बड़े बच्चे नहीं होते तो मैं वो लोगों को बोलती हूँ, जब बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं ना उस टाइम पे ये बच्चों को भेज देती हूँ खेलने को, और जब बच्चे बड़े आ जाते हैं तो ये लोग घर में खेलते थे, ऐसे करते थे। तो उसी की वजह से कभी बच्चों को लाइट मत लो। पहली बात तो ये, बच्चों को इतना प्यार से लो, बच्चों के साथ इतना खेलो, रखो, करो। अभी मेरे बेटे ने देखो फिर मेरा नया फेसबुक, मैंने ना बोला तब भी खोल दिया है मेरा, तो मैं खुश हूँ। तो वो बच्चा जब मेरे से 20 यूरो 25 यूरो का सामान मांगता है ना, तो मैं प्यार से दे देती हूँ, क्योंकि जब बच्चा मेरे लिए इतना करता है तो मैं उसके लिए इतना तो कर सकती हूँ। तो उसी की वजह से जो ये मेरी बातें अच्छी लगी हो आपको, थोड़ा सुन के भी आपको ध्यान में आए कि हाँ ट्राई करो, बच्चों के ऊपर ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर छोड़ देना। क्योंकि अभी अभी आपको पता है नेदरलैंड में जितने भी बच्चे हैं ना, वो बच्चों के फ्री अकाउंट है। 18 साल तक बच्चों के अकाउंट फ्री है। बच्चों के अकाउंट में कोई रुपया रखने को भी ज़रूरी नहीं है, कोई रुपया भी मतलब कोई पैसे भी देना ज़रूरी नहीं है। उनका फ्री अकाउंट बनता है, फ्री वो लोगों को बैंक पास भी मिलता है। उससे बच्चों को सिखाओ, और आपको जाने को भी ज़रूरी नहीं है, जाना भी नहीं है, घर बैठे आप ऑनलाइन ही अकाउंट खुलवा दो। और जो नहीं पता चलता है आपको अकाउंट खोलने का, जैसे समझ लो आप इंडिया से आए हो या दूसरी कंट्री से आए हो, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे करो, उसको बैंक में ले जाओ, उसका पासपोर्ट ले जाना। पासपोर्ट ज़रूरी है बैंक में, यहाँ मस्ट पासपोर्ट ज़रूरी है। पासपोर्ट बगैर आपका कोई भी गवर्नमेंट की सरकार की ऑफिस में चले जाओ या बैंक में चले जाओ या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, सब जहाँ पहले आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट बगैर आपको कोई कोई नहीं बात तो करेगा, मगर क्या है, आप अब दूर से गए हो गवर्नमेंट की ऑफिस में या बैंक में गए और वो बोलेंगे पहले आपका पासपोर्ट लाओ। आपका पासपोर्ट ही नहीं होगा, आपको फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। और बैंक वाले हैं ना स्कीम निकालते हैं कि मानो आपका बेटा 5 साल या 7 साल का है, मैं तो भूल भी गई कि कितने साल पे अकाउंट निकलता है क्या है, क्योंकि अब बहुत साल हो गए। मेरे तो बच्चों के छोटे छोटे थे तब से हमारा अकाउंट है बैंकों में बच्चों का। तो वो क्या होता है, वो लोग लेते हैं साल में एक बार, जैसे आपका एसएनएस बैंक में अकाउंट है, ऑफ एबीएन एमरो में है, ऑफ राबो बैंक में है, तो ये लोग क्या करता है, एक स्कीम निकालते हैं आपके बच्चों के ऊपर कि 20-20 यूरो का आपके बच्चे को गिफ्ट देंगे, कि 20 यूरो दिया, आपका बच्चे का अकाउंट खुलवाया, मगर वो अकाउंट आप फिर 20 यूरो लेके आप तुरंत क्लोज नहीं कर सकते, उसको आपको रखना है 6 महीना तक आप उसको रख सकते हो अकाउंट, और उसके बाद में आप क्लोज कर सकते हो। मगर देखो समझो, 20 यूरो कोई मायने नहीं है, मगर वो 20 यूरो बच्चों को गिफ्ट क्यों देते हैं, उसमें बहुत बड़ा नॉलेज है। क्योंकि कंट्री चाहती है कि आपका बच्चा भी आगे बढ़े, उसका भी खुद का अकाउंट हो, उसका भी खुद का नाम हो, वो चीज़ है। यहाँ नेदरलैंड में मैं मानती हूँ तब तक हर बच्चे के पास अपना खुद का अकाउंट है, हर बच्चे के पास अपना कमरा है, हर बच्चे के पास अपनी ज़रूरियात की सब चीज़ें हैं। क्यों है? क्योंकि सरकार, माँ बाप से ज़्यादा सरकार बच्चों को देखती है। यहाँ पे मैं तो बोलती हूँ, मैं मेरे बच्चों की माँ बाप नहीं हूँ, सरकार मेरे बच्चों की माँ बाप है, क्योंकि सब चीज़ प्रोवाइड करती है सरकार। स्कूल में भी हमको 1 रुपया नहीं देने का है, खाली देना होता है 50 यूरो। वो क्यों देना होता है, हर स्कूल का अपना अपना सिस्टम होता है, कोई 50 यूरो मांगता है, कोई 40 यूरो मांगता है। वो क्यों मांगता है, हम लोग जब स्कूल में इसे वैकेशन टूर पे ले जाते हैं ना, सॉरी वैकेशन टूर पे ले जाते हैं, तो वो जो टूर पे जो बच्चों के पीछे खर्चा होता है ना, वही पैसा होता है साल भर का, बाकी कोई पैसा नहीं देने का। और उसमें भी मानो 40 यूरो आपने भरे, और वो लोगों ने वो स्कूल चोरी भी नहीं करता पैसा,
स्कूल ने काउंट किया कि हाँ भाई चलो एक बच्चे पे हमने 40 यूरो मांगा, मगर हमारा टोटल खर्चा हुआ है मानो 5,000 बच्चों को ले जाने का, और उसमें से 4,500 का ही खर्चा हुआ है टूर में ले जाने का। क्योंकि बड़ी बड़ी बस आती है यहाँ पे, डबल डेकर की बस आती है, सुबह के बच्चों को ले जाते हैं। बच्चों को थोड़ा खाना पीना साथ में ले जाना होता है, मगर वहाँ पे सब राइड्स में घुमाने का 35 से 40 यूरो तो खाली राइड्स में घुमाने की टिकट होती है। मगर ये स्कूल वालों को थोड़ा मतलब समझो कुछ तो सेल में देते होंगे कि हाँ भाई चलो, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार स्कूल को भी बेनिफिट देती है, इसी की वजह से ये सब चीज़ें सस्ती होती है। तो उसमें सुबह में ले जाते हैं, 8:30 बजे बस जाती है, शाम को 5 बजे 4 बजे वापस लाते हैं, जैसे हम लोग पिकनिक में ले जाते हैं स्कूल से वैसे। मगर उसमें सब राइड्स में बिठाते हैं, प्लस बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं वहाँ पे, और उसमें से भी जो पैसा बचता है वो स्कूल क्या करती है आप सुनोगे। मैं तो यहाँ 18 साल होंगे मेरे को यहाँ रहे हुए, मैंने तो सब चीज़ें देखी है, सब चीज़ें जानी है, तब मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने के सुनी सुनाई बात बोल रही हूँ, ये मेरी पूरी घर की कहानी है। जो पैसा बचता है ना, ये लोग आते हैं उसमें सब काउंट करते हैं, स्कूल में जितनी भी पिकनिक में सब क्लास के ले गए, बड़े बच्चों को दूर ले जाते हैं, छोटे बच्चों को नज़दीक ले जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना भी मुश्किल होता है, प्लस गुम ना हो जाए वो ख्याल रखना होता है। छोटे बच्चे को बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ भी, मतलब बड़े बच्चों का थोड़ा टेंशन कम रहता है, छोटे बच्चों का थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत रिस्पॉन्स से ले जाते हैं। बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए, बच्चे गुम नहीं होने चाहिए, सब लाइन बंद हाथ पकड़ के चलते हैं, सब ग्रुप में खेलते हैं, सब ग्रुप में खाते हैं। वो बच्चों के लिए तो दूसरी चीज़ मैं बोल दूँ, जैसे नेदरलैंड में आए जैसे स्वर्ग में चले आए बच्चे, बहुत 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 इतना प्यार देते हो बाप रे बाबा, ना पूछो कोई बात उसकी, वो बात सच है। क्योंकि मेरे बच्चों को तो मैंने खुद देखा। उत जब मेरे बच्चों के क्लास, एक मिनट है, जब मेरा बच्चा है समझो साल भर टीचर के पास पढ़ा है, मैं उतना प्यार से टीचर के साथ रही हूँ, बातचीत की, लास्ट दिन जब टीचर मेरे बच्चों के लिए रोती है तो सोचो वो टीचर को कितना प्यार होगा वो बच्चों से। एक ही स्कूल में रहना है, दूसरे क्लास में जाना है, वो टीचर को बच्चे तो वैसे भी रोज ही देखने वाले हैं, वैसे नहीं है कि वो दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक मेरे बच्चे वही स्कूल में रहे, खाली क्लास बदला है। मगर तब भी टीचरों का प्यार इतना है कि टीचर रोते हैं। क्यों रोते? जब बच्चों से प्यार करते, बच्चों ने उतना प्यार दिया होगा, बच्चों ने कमती तंग किया होगा, तभी रोते होंगे ना। मेरे बच्चों से तो टीचर बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। मैं कभी कभी खाना भी ले जाके देती थी टीचर को, टीचर से प्यार से बात करती थी, कभी कभी स्कूल में मिलने भी चली जाती थी। तो मतलब कैसे बोलते हैं, हम टीचर को एक फैमिली की तरह भी देखते हैं, मैं तो देखती हूँ, दूसरों का पता नहीं, मैं दूसरों को बोल भी नहीं सकती कि तुम भी देखो, मगर मैं ऐसे दिखती थी। मैं जिससे रिश्ता बना देती हूँ ना, मैं बहुत बहुत प्यार से रहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। अभी जब आप प्यार से नहीं रहोगे, एक दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो वो इंसान आपको समझेगा क्या। जिंदगी बहुत छोटी है, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, कोई चीज़ लेके कोई आया नहीं है और कोई चीज़ कोई लेके जाने वाला है नहीं। वो चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोड पे रहता हो, जाना है सबको एक ही रास्ते से, और आना है सबको भी एक ही रास्ते से। कोई लेके भी नहीं आया है, कोई लेके भी नहीं जाएगा, मगर लोग नहीं समझते। लोग बोलते मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना कमाना है, ये करना है। अच्छा, पैसे कमाओ, मैं ना नहीं बोलती, मगर आपने जब 50 यूरो कमाए हैं तो उसमें से 5 यूरो किसी को दान में भी दे दो। देखो हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई कोई रास्ते में कुत्ते बिल्ली से लेके कोई रास्ते पे सोता भी नहीं है, सोचो।
कोई नहीं, कोई को अलाउड भी नहीं है। जो तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सरकार तुमको रहने को देगी, यहां तक है। कोई बाहर नहीं रहता, एक भी बिल्ली, कोई भी बिल्ली कुत्ता, अबे चलो कोई मालिक है वो घर में नहीं लेता है, वो दूसरी बात है, वो घर नहीं खोलता है, वो दूसरी बात है, मगर कोई यहाँ पे अनाथ नहीं है। सबका गॉड फादर सरकार है यहाँ पे। हम लोग बोलते हैं ना हमारे पे कोई गॉड फादर होना चाहिए, ये गॉड फादर यहाँ की सरकार है। कोई भी, अभी लंदन में तो मैं गई थी तो मैंने देखा कि स्ट्रीट पे लोग सोते हुए, मुझे इतना दुख लगा। इतनी ठंडी, बाप रे, नेदरलैंड से ज़्यादा पहले लंदन में ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी। मेरी फ्रेंड ने कहा ये लोग ऐसे ही रहते हैं। मैं बोली कोई मदद नहीं करता? बोले नहीं, जिसको करनी होती है वो करता है, जिसको नहीं करनी होती है वो नहीं करता। मगर यहाँ पे राइट नहीं है आपको, ड्रिंक भी सड़क पे आप नहीं पी सकते। मतलब यहाँ के सरकार, यहाँ के कानून बहुत बहुत अच्छे। मैं खुद साइकिल चलाती थी, साइकिल में भी आपको कानून देखना पड़ता है। बोलो हमारे यहाँ तो स्कूटर में भी अथाड़ के चला जाता है तो भाग जाता है, मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप भाग नहीं सकते। आराम से खड़े रहो, पुलिस आएगी, आपका सब लिखेगी, करेगी। आपका जो फर्सेइकरिंग को क्या बोलते हैं, फर्सेइकरिंग, क्योंकि मुझे है ना अब ज़्यादातर डच वर्ड ही याद रहते हैं, तो इंश्योरेंस, या आपका इंश्योरेंस जो होता है ना वो पे करेगा, आपको पे नहीं करना है। आप भाग जाओगे तो भी ये लोग पकड़ लेंगे, ये लोग पकड़ लेंगे। आपको लगता है कि आपको नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ लेंगे। मगर यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हैं, नहीं चोरी होती है, नहीं कोई एक्सीडेंट होता है, नहीं होता है नहीं, पर बहुत कम, 100 में से 10 जने का होता होगा, एक्सीडेंट होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत, मेरे ग्रोनिंगन में तो बहुत शांति है, बहुत शांति रे बाबा, इतना साइलेंट, नहीं कोई बात करने वाला, नहीं कोई आसपास में भी लोग नहीं। बोला अभी बच्चे स्कूल से छूटेंगे 3 बजे तो थोड़ा आवाज़ करेंगे बस, बाकी एकदम साइलेंट। आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो सुनना बात, कुछ आपको कमेंट्स करने हैं या कुछ आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हो। मगर ज़्यादातर आप जो लिखना चाहो तो हिंदी में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत अच्छी सा मतलब मैं समझ सकती हूँ। उसका जवाब मैं आपको हिंदी में दूँ या इंग्लिश, तो मेरी अब क्या हुआ है कि इंग्लिश मेरी सही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे डच वर्ड भी आ जाते हैं। जो स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, हमको समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मैं लिखती हूँ गुजराती में, मगर जो स्पेलिंग होते हैं वो डच में चले जाते हैं, डच में जाते हैं, या फिर बोल दो थोड़ा इंग्लिश भी टूटा फूटा है मेरा, तो इंग्लिश भी मेरा सही नहीं है। तो उसी की वजह से मैं ज़्यादातर है ना लोगों से बात ही कर लेती हूँ, सबसे बेस्ट। क्योंकि लिखने में क्या होता है, मिस्टेक बहुत होती है, और मैं जो मेरी गलती है, मेरी गलती मैं स्वीकारती हूँ ना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ 3 साल पहले मैं यहाँ पे गिर गई थी, तो ये जो लकड़ी है ना वो मेरे सिर में लगी थी। वो सिर में लगी ना तो उसके बाद में मुझे बहुत, यहाँ पूरा ये देखो ये हिस्सा पूरा इतना बड़ा फूल गया था। तो वो क्या हुआ था कि वो मुझे है ना बहुत बहुत दर्द करता था, मैं बहुत कस के गिरी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब मैं है ना थोड़ा भी ज़्यादा सोचती हूँ ना, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है ना, पहले मैं बहुत ज़िद्दी थी, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है वो मैं सीखने का बहुत कोशिश करती थी कि नहीं मुझे सीखना ही है, मुझे सीखना ही है। मगर अब क्या हुआ है कि जो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर सिर में दर्द शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं माइग्रेन, माइग्रेन तो नहीं है मगर माइग्रेन जैसा मुझे वो प्रेशर हो जाता है, सिर में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि मैं सह नहीं पाती, और दवाई कोई असर नहीं करती। उसी की वजह से मैंने है ना अब ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो चीज़ें नहीं आती है तो नहीं आती है यार, उसमें क्या हुआ है। जो चीज़ें आती है उसमें एंजॉय करो,
क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती है वो आपको नहीं आती है, जो आपको आती है तो मुझे नहीं आती है। तो जो आपको जो आती है उसमें आप खुश हो तो खुश रहो, उसमें दुखी होने को ज़रूरी नहीं है। हमारे इंडिया में कितने सारे लोग मेरे को जो जानने वाले वो लोग बोलते हैं कि दीदी हमको इतना अच्छी से इंग्लिश नहीं आती है। वो लोग सोचते हैं कि मैं बाहर की हूँ तो मैं इंग्लिश फाड़ फाड़ के बोलूँगी। नहीं रे बाबा, मैं बोली मैं भी तुम्हारी तरह हूँ भाई। भाई बहन अनपढ़ अनपढ़, मैं बोली मैं भी तो अनपढ़ ही हूँ। बोले क्या बात करते हो, आप तो बाहर रहते हो। अल्लाह, तो मैं बोली बाहर रहती हूँ पर मैं ज़मीन पे ही रहती हूँ, मैं वो आसमान में नहीं रहती। लो लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि तुम बाहर रहते हो तो हो बहुत पैसे वाले हो, बहुत अमीर हो, बहुत बहुत मतलब रिच फैमिली हो। नहीं रे बाबा, हम भी सिंपल इंडियन ही है। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। अरे भगवान ने ये तो किस्मत से मेरे को भेज दिया और मैं आ गई तो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर मेरे पाँव अभी ज़मीन पे ही है। मैंने नहीं कोई, मुझे इंडिया में जाती हूँ ना तो मुझे हर बार बहुत मुश्किलें पड़ती है एयरपोर्ट पे, बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ तो हर बार पता नहीं भगवान ने मेरे साथ क्या लिख दिया है कि जब भी मैं इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरी या इंडिया में कहीं पे भी उतरी, मेरे साथ पंगा होता ही है। पंगा मतलब झगड़ा करना या मुश्किल ही होना, मगर वो क्या होता है, अपने हक के लिए लड़ती हूँ मैं। जो हक के लिए मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट पे पब्लिक रहती है बराबर, पर मेरी जब मुसीबत होती है ना, मेरे को कोई नहीं आता मदद करने को। तो आज से 10 साल पहले